ओके, शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगा एंड यहाँ पे आज हम लोग समझेंगे मोबाइल फोन डेड बूट सीक्वेंस के बारे में। मतलब मोबाइल फोन जो है इसमें इसका जो पावर सीक्वेंस है उसको समझना है। तो मोबाइल फोन में जो ऑन करने के बाद किस तरह से कौन कौन सा वोल्टेजेस कौन किस किस सेक्शन में जा रहा है, इसमें मेन आईसीज कौन कौन सा इन्वॉल्व है, तो इन्हीं सभी चीज़ों का आज हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग ऑनलाइन में हैं उन लोग को मैं कहूँगा कि मेरा ये जो वीडियो है इसको आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम लोग आने वाले और भी मोबाइल रिपेयरिंग से वीडियो जुड़ा हुआ, नॉट ओनली मोबाइल रिपेयरिंग, हम लोग यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, प्रिंटर, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, सभी चीज़ों का हम लोग यहाँ पे रिपेयरिंग सिखाते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो अभी क्लास में बैठे हुए हो तो वो लोग भी, मैं उन लोग को भी बोलूँगा कि थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मैं क्लास को शुरू कर लेता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे ब्लॉक्स पहले से बना के रखा है। मैंने कुछ ब्लॉक्स पहले से बना के रखा है। जैसे मोबाइल फोन पावर सीक्वेंस में, बूट सीक्वेंस में सबसे पहले कुछ मेजर आईसीज होते हैं। जो आईसीज, इनमें से अगर कोई भी आईसीज अगर काम ना कर रहा हो तो उसमें हमको मोबाइल फोन डेड इशू आ सकता है, ठीक है। आ सकता है कि मोबाइल फोन डेड इशू इसमें डेफिनेटली आएगा। तो ये जो मेजर आईसीज हो गया, उनमें से पहला जो आईसी हो गया डीसी टू डीसी, या तो इसको चार्जिंग आईसी भी बोला जा सकता है, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे दिखा दूं, डीसी टू डीसी, दिस वन, एंड यू कैन सो मेजर आईसी, इसको चार्जिंग आईसी भी बोला जाता है इसको। उसके बाद हो गया ओबीपी आईसी, ये हो गया फॉर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। मैं इन सभी आईसी के ऊपर मैं अलग से एक डिटेल्स में मैं क्लास करूंगा और उसका वीडियो में मैं लॉन्च करूंगा रिसेंटली, तो देखते रहिएगा, ठीक है। अभी जस्ट मैं बेसिक वे में, बेसिक लेवल में मैं जस्ट किस तरह से कौन कौन सा वोल्टेजेस, क्या वोल्टेज कहाँ से इशू रिलीज हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, थोड़ा बेसिक लेवल में उसको आज हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा, उसके बाद कौन कौन सा मेजर आईसी से मैंने बोला जो कि इसका पावर सीक्वेंस में इन्वॉल्व होते हैं, जो ओबीपी आईसी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, डीसी टू डीसी आईसी और चार्जिंग आईसी, पावर आईसी, ठीक है, पीएम आईसी भी इसको बोलते हैं, सीपीयू आईसी, एंड उसके बाद हो गया ईएमएमसी आईसी जो कि तुम्हारा मेमोरी आईसी, इसमें रैम एंड रोम दोनों ही एक साथ यहाँ पे इनबिल्ट है। एंड कुछ कुछ केसेस में ये जो तुम्हारा ये जो डीसी टू डीसी आईसी है ये पावर आईसी के साथ भी इनबिल्ट होता है, जो कि और कुछ केसेस में ये अलग से होता है। तो मोस्टली अलग से ही होता है। हर जो भी हो तो इसको हम लोग सेपरेटली समझेंगे, इसका वर्किंग प्रोसेस को समझेंगे हम लोग। तो बात क्या है कि जब हम लोग मोबाइल फोन में, जब भी तुम्हारा मोबाइल फोन में डेड इशू आ रहा हो तो उस डेड इशू में वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ पे हो सकता है वो हम लोग समझना है। हम लोग उसको समझने के लिए हम लोग ये पूरा पावर सीक्वेंस को समझना होगा प्रॉपरली। जब तक इसको प्रॉपरली नहीं समझेंगे डेड प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये क्लास सफिशिएंट नहीं है, पूरा नहीं है, लेकिन भी इस क्लास के बाद तुम लोगों को एक बहुत सा अच्छा सा नॉलेज हो जाएगा कि पावर सीक्वेंस में क्या क्या पार्ट, कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, क्या क्या वोल्टेजेस रिलीज हो रहा है, ठीक है। आने वाले क्लास में हम लोग और भी डिटेल्स में समझेंगे सभी चीजों को। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हो गया चार्जिंग कनेक्टर और ये हो गया बैटरी कनेक्टर। तो पहला बात ये हो गया कि बैटरी से जो बैटरी में कनेक्टर में हम लोग यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ये होगा ऑलमोस्ट 3.7 वोल्ट का, वो यहाँ पे 3.7 वोल्ट होगा लगभग, ठीक है। और जो चार्जिंग कनेक्टर है इसमें +5 वोल्ट होगा। तो सबसे पहले बैटरी लगाओ या तो चार्जिंग कनेक्टर लगाओ। इसको लगाते ही मैं पहले बैटरी का दिखा दूं। अगर बैटरी लगाते हैं, चाहे बैटरी लगाओ या तो चार्जिंग कनेक्टर लगाओ, तो इसको मैं थोड़ा अलग से लेता हूं। अगर बैटरी लगाएं या तो चार्ज, मैं पहले बैटरी का बात कर रहा हूं। तो अगर बैटरी से यहाँ पे अगर बैटरी कनेक्ट कर दिया गया तो बैटरी से यहाँ पे कितना वोल्ट आएगा, यहाँ पे बैटरी को लगाते ही बैटरी से यहाँ पे आ जाएगा 3.7 वोल्ट, या यहाँ पे ये इस आईसी में इनपुट होगा, ठीक है। इसको बोला गया है वी बैट, ठीक है। इसको बोला गया है यहाँ पे वी बैट, दिस इज वी बैट। ओके, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, दिस इज वी बैट, ओके। बैटरी वोल्टेज, वी बैट मतलब बैटरी वोल्टेज हो गया, वी बैट का मतलब हो गया बैटरी वोल्टेज, सॉरी, दिस इज वी बैट, ठीक है। नेक्स्ट हो गया चार्जिंग कनेक्टर। तो अगर बैटरी लगा है तो बैटरी से वी बैट आएगा, वी बैट वोल्टेज जो कि 3.7 वोल्ट का होगा, जो कि कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस डीसी टू डीसी आईसी पे आएगा। और अगर चार्जिंग कनेक्टर लगा है तो यहाँ से भी कितना आएगा, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा दैट इज द, वो हो गया वी पास,
उसको बोला जाता है वी बस। सभी 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 पावर वोल्टेजेस का अपना एक यहाँ पे अलग सा नेम असाइन किया गया है, जो कि कॉमन नेम होते हैं। जब हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम में जाएंगे तो वहाँ पे इन्हीं नाम से इन पावर्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हो गया दैट इज जो चार्जिंग कैरेक्टर से जो आएगा वो हो गया तुम्हारा 5 वोल्ट का यहाँ पे सप्लाई आएगा। 5 वोल्ट का सप्लाई जो कि कहाँ पे आएगा, ओवीपी में आएगा, ठीक है। 5 वोल्ट का जो सप्लाई आएगा वो आएगा ओवीपी। तो इसको बोला गया है वी बस, ठीक है, इसको बोला गया है वी बस। तो इसको भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो गया 5 वोल्ट वी बस, वी बस। सो दिस इज 5 वोल्ट का, ये हो गया वी बस सप्लाई, ठीक है, ये हो गया वी बस सप्लाई। अच्छा, नेक्स्ट ये ओवीपी फॉर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अगर यहाँ से हाई वोल्टेज आ गया तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लगाया गया है। ये एक अलग सा आईसी होता है, ठीक है, छोटा सा आईसी है ओवीपी आईसी। तो इसको कैसे चेक करना है, इसको कैसे बाईपास करना है, अगर तुम्हारा ये ओवीपी खराब हो गया तो इसको कैसे बाईपास करना है, क्योंकि कभी भी ओवीपी खराब होता है तो उससे क्या होता है, यहाँ तक सप्लाई नहीं आता है। तो अगर यहाँ तक सप्लाई नहीं आएगा तो ये बाकी प्रोसेस भी नहीं चलेगा। तो उसको हम उस केस में बाईपास करते हैं, तो उसके ऊपर मैं अलग से क्लास करूंगा, अलग से वीडियो बना के मैं रिलीज करूंगा। चलो, तो यहाँ पे जो आया सप्लाई, उसके बाद नेक्स्ट जो होगा यहाँ पे ओवीपी से जो सप्लाई आएगा वो वी बस यहाँ से इन होगा। ये हो गया वी बेट इन डीसी टू डीसी में जा रहा है, उस तरह से यहाँ से भी आएगा सप्लाई जो कि वी बस इन, ठीक है। तो ये वी बस इन, इसका अंदर का पिन कॉन्फ़िगरेशन मैं आज के क्लास में नहीं दूंगा, मैं अलग से क्लास है इसका जो अंदर का पिन कॉन्फ़िगरेशन होगा, पिन लेआउट होगा, उसको हम लोग समझेंगे डिटेल्स में। तो ये हो गया यहाँ पे वी बस यहाँ से इन हुआ इस आईसी में, डीसी आईसी में, और वी बेट इधर से इन हुआ, चाहे इधर से आए तो इधर से आए। इस आईसी को यहाँ पे इधर से चाहे इधर से हो पावर मिलना चाहिए, तो इसको पावर मिलते ही यहाँ से वी बस या तो वी बेट मिलते ही यहाँ से क्या होगा, वीपीएच आउट होगा, ठीक है, फोन वोल्टेज वीपीएच आउट होगा। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वीपीएच, यहाँ से क्या आउट होगा, यहाँ पे आउट होगा वीपीएच। तो यहाँ पे हम लोग इधर से और एक आउटपुट लेंगे वीपीएच, ठीक है। तो ये हो गया वीपीएच। तो इसको भी मैं यहाँ पे जो कि वीपीएच का जो वोल्टेज रेंज हो गया दैट इज, मैं यहाँ पे लिख दूं, सॉरी 3 पॉइंट, ये जो वीपीएच होगा ये ऑलमोस्ट 3.7 से लेके अप टू 4.2 तक रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे वीपीएस जो सप्लाई है, ये वीपीएस सप्लाई कहाँ जाएगा? अच्छा, वीपीएस सप्लाई जो है ये तो बहुत जगह पे जा रहा है, ठीक है, लेकिन वीपीएस के ट्रैक में यहाँ पे और एक बात बोल दूंगा, यहाँ पे वीपीएस जहाँ पे लगा हुआ है, ठीक इसी ट्रैक में यहाँ पे एक बक कॉइल रहेगा, ठीक है, यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ रहेगा जिसको बोलते हैं बक कॉइल। तो मैं थोड़ा इसको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दूं। ये जो वीपीएस है यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ रहेगा दैट इज द बक कॉइल, एंड इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं। यहाँ पे कुछ इस तरह से एक कॉइल लगा हुआ रहेगा, वेट, ठीक है, हम इसको एडजस्ट कर दूं। यहाँ पे ये जो वीपीएस सप्लाई आउट हो रहा है यहाँ पे, इसका मैं नाम दे दिया वीपीएच, ठीक है, दिस इज वीपीएच। अच्छा, यहाँ से जो आउटपुट होगा यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ रहेगा दैट इज द बक कॉइल, ठीक है। ये कॉइल होगा, बहुत लोग इसको बूस्ट कॉइल बोलते हैं, लेकिन ये बूस्ट कॉइल नहीं, एक्चुअली बक कॉइल है। एंड बक कॉइल, बूस्ट कॉइल क्या है, इसके बारे में अलग से समझाऊंगा। अभी एक वीडियो में सभी को सीधे समझाना पॉसिबल नहीं होगा इस एक क्लास में, तो मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे एक बक कॉइल लगा हुआ रहेगा, और इस बक कॉइल के साथ साथ यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगा हुआ रहेगा जो कि बक कैपेसिटर होगा, सॉरी बूस्ट कैपेसिटर होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक सॉरी गलत बोल दिया मैंने, बूट कैपेसिटर, बूस्ट नहीं, यहाँ पे एक कैपेसिटर होगा जो कि होगा बूट कैपेसिटर। ये हो गया कैपेसिटर का सर्किट सिंबल, मैंने ये सिंबल यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा इस बक कॉइल के साथ। इस बक कॉइल का एक सिरा वीपीएच लाइन में जाएगा और एक सिरा जाएगा यहाँ पे इस कैपेसिटर के साथ, ये बूट कैपेसिटर हो जाएगा, इसको बोला गया है बूट कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, तो वीपीएस जो आउटपुट हुआ यहाँ पे, ये वीपीएस सप्लाई कहाँ तक जा रहा है? ये वीपीएस सप्लाई जो जा रहा है, ये वीपीएस सप्लाई, पहला तो ये वीपीएस सप्लाई यहाँ पे ये पावर आईसी पे जाएगा, ठीक है, ये पावर आईसी पे वीपीएस सप्लाई इन होगा।
लेकिन यहाँ पे पावर आईसी पे वीपीएस तो इन होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले एक बार दिखा दूं, ये पावर आईसी तक वीपीएस सप्लाई जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये वीपीएस सप्लाई और बहुत जगह पे जा रहा है। जैसे कि हो गया, मैं यहाँ पे अलग से दिखा दूं इधर से, जैसे मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर दूं, ये और कहाँ कहाँ जा सकता है ये वीपीएस सप्लाई। जैसे होगा तुम्हारा लाइट आईसी, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लिया एक और आईसी, जैसे लाइट सेक्शन ही ले लो अभी फिलहाल, या तो उसके अलावा जैसे ग्राफिक सेक्शन, ठीक है। ग्राफिक सेक्शन का मैं यहाँ पे और एक आईसी ड्रॉ कर रहा हूँ। तो उस तरह से जीपीएस सेक्शन, ठीक है, जीपीएस सेक्शन हो गया। तो ये हो गया, समझ लो जीपीएस सेक्शन के लिए। उस तरह से हो गया वाईफाई सेक्शन। तो इस तरह का बहुत सारा सेक्शन है जहाँ पे तुम्हारा वीपीएस सप्लाई डायरेक्ट जा रहा है, ठीक है। इन सभी जगह पे वीपीएस सप्लाई डायरेक्ट जा रहा है। एंड यू कैन से द ऑडियो सेक्शन, ठीक है। ऑडियो सेक्शन में भी तुम्हारा क्या हो रहा है, वीपीएस सप्लाई जा रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे जस्ट हल्का सा थोड़ा सा लिख दूं मैं यहाँ पे, समझ लो ये हो गया तुम्हारा लाइट का। तो इसका मैं अलग से ये कलर ले लूं। ये हो गया समझ लो ऑडियो, ठीक है। ये हो गया ऑडियो सेक्शन। उसके बाद ये हो गया समझ लो ग्राफिक्स का, ग्राफिक्स सेक्शन। एंड ये हो गया समझ लो वाईफाई सेक्शन, ठीक है, जीपीएस सेक्शन लाइक दिस। तो इस तरह से इन सभी जगह पे डायरेक्ट क्या सप्लाई जा रहा है, वीपीएस सप्लाई जा रहा है, ठीक है। इन सभी जगह पे डायरेक्ट वीपीएस सप्लाई। तो मैं ये वीपीएस सप्लाई को इधर से भी दे दूं। ये जो वीपीएस सप्लाई है, ये वीपीएस सप्लाई यहां से होते हुए ये इधर भी वीपीएस सप्लाई आ रहा है, ठीक है। इन सभी में ये वीपीएस सप्लाई आ रहा है। मैं थोड़ा इसमें जगह कम पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा मैं इसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ इसको। ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, जो कि 3.7 वोल्ट से लेकर 4.2 वोल्ट तक रहता है, ठीक है। मोस्टली 3.7। तो वीपीएस सप्लाई इन सभी सेक्शन में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट जो हुआ तुम्हारा ये वीपीएस सप्लाई यहाँ पे पावर आईसी पे, इसका ये पावर आईसी पे इन होगा। और इस यहाँ पे वीपीएस इन होने के लिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगेगा, ठीक है। एक कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पे वीपीएस इन हो रहा है। तो ये कैपेसिटर में, अच्छा, यहाँ पे अलग सेम वीपीएस यहाँ पे अलग अलग मतलब मल्टीपल टाइम यहाँ पे इनपुट होगा। जितना यहाँ पे बक आउटपुट होगा उतना टाइम यहाँ पे क्या होगा, वीपीएच इन होगा, ठीक है। ये बक आउटपुट क्या थोड़ा बाद में समझा रहा हूँ मैं। यहाँ पे कुछ कॉइल होगा जिसको बक कॉइल बोला गया है। तो जितना भी बक आउटपुट होगा उन सभी के लिए यहाँ पे क्या होगा, वीपीएच इनपुट होगा। तो एक वीपीएच इनपुट एक बक आउटपुट के लिए होता है, एक वीपीएच इनपुट एक बक आउटपुट होता है। तो यहाँ पे टोटल समझ लो 6 to 7 से यहाँ पे क्या होगा, वीपीएच इनपुट होगा। तो मैं इतना ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। मैं यहाँ पे मैं बस 2-3 में वीपीएच इनपुट करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। एक तो हो गया ये वाला, एंड मैं इस तरह से टोटल 6 to 7 होगा यहाँ पे। फिलहाल मैं ज्यादा नहीं दिखा रहा हूँ, बस मैं 2-3 करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे सेम चीज मैंने यहाँ पे 3 बार दिखाया। तो ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे इनपुट होगा। और इन सभी इनपुट में एक एक क्या रहेगा, एक एक कैपेसिटर होगा। इन सभी इनपुट में एक एक कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा, ओके। तो मैं यहाँ पे ये, और जो कैपेसिटर होगा यहाँ पे इन सभी इनपुट में एक एक कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा। इन सभी इनपुट में एक एक कैपेसिटर के थ्रू इन सभी में वीपीएच इन होगा। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे 3 लिया है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल वीपीएच इन होगा, जैसे मैंने बोला आपको 7 तक, ठीक है। और इन सभी कैपेसिटर का एक सिरा वीपीएच के ट्रैक के साथ रहेगा और दूसरा सिरा यहाँ पे, ये इसका जो ग्राउंड है, एक्चुअली डायरेक्ट ग्राउंड नहीं करते हैं, ये आईसी से ग्राउंड पॉइंट इसका आ रहा है, वहीं से इसका, उस आईसी से इसका क्या होगा, ग्राउंड पॉइंट के साथ इसका कनेक्शन होगा। ये जो आईसी है, ये कैपेसिटर का जो दूसरा सिरा है, इसी आईसी में इसके लिए ग्राउंड पॉइंट रहेगा और उसी के साथ इसका कनेक्शन रहेगा। इसको ऐसे नहीं कि हम लोग डायरेक्ट लेके ग्राउंड में लगा दें इस दूसरे सिरे को कैपेसिटर का। इसका एक सिरा आईसी का ग्राउंड पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। जो ग्राउंड पॉइंट आईसी में होता है, इसके लिए अलग से होता है ग्राउंड पॉइंट, ठीक है क्या। और अच्छा, तो हाँ, ये अलग अलग यहाँ पे वीपीएच इन होगा, जो कि 3.7 से ये 4.2 का होता है, ठीक है। अच्छा,
एक बात है यहाँ पे, और एक चीज यहाँ पे, और एक सिग्नल, ये जो डीसी टू डीसी आईसी है, यहाँ से और एक सिग्नल आउट होगा, दैट इज सिस्टम ओके सिग्नल, या तो इसको हम लोग बोलते हैं पीजी पावर गुड सिग्नल, या तो सिस्टम ओके सिग्नल, जो कि यहाँ से आउटपुट होगा, कहाँ से, डीसी टू डीसी आईसी से ये आउटपुट होगा सिस्टम ओके। तो ये जो सिग्नल है कहाँ से आएगा, ये यहाँ से जाएगा, इसका वेव होगा टू द पावर आईसी, पावर आईसी तक जाएगा, इसको बोला गया है सिस्टम, एंड ये कुछ इस ट्रैक से होगा, सॉरी ये कुछ इसका मैं थोड़ा ओरिएंटेशन दिखा दूं, थोड़ा ये इधर से इन हो रहा है, ये भी इधर से इन, दिस इज इन, तो ये जो है इस सिग्नल को बोला गया है सिस्टम ओके सिग्नल, पावर गुड सिग्नल, या तो सिस्टम ओके पावर गुड सिग्नल, ठीक है, ये हो गया सिस्टम ओके पावर गुड सिग्नल, पावर गुड PW GWD पावर गुड, या तो सिस्टम ओके सिग्नल। तो इससे क्या होता है, ये ऑलमोस्ट आई थिंक यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक मोस्ट मोबाइल फोन सर्किट बोर्ड में इसके लिए एक टेस्ट पॉइंट भी रहेगा, इसके लिए क्या रहेगा, एक टेस्ट पॉइंट, जो कि जब हम लोग बाद में देखेंगे इस टेस्ट पॉइंट को कैसे निकालना पड़ता है यूजिंग स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू। और उस टेस्ट पॉइंट में हम लोग यहाँ पे वोल्ट, यहाँ पे सिग्नल को चेक करते हैं, ये ऑलमोस्ट 1.8 वोल्ट का यहाँ पे हमको कितना मिलेगा, ऑलमोस्ट 1.8 वोल्ट का वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। अगर ये 1.8 वोल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम लोग समझे इससे क्या साबित होता है कि तुम्हारा ये जो डीसी टू डीसी आईसी है ये ओके है, मतलब अगर इस ये पावर गुड सिग्नल रिलीज हो गया सही सही 1.8 वोल्ट अगर हमको यहाँ पे मिला, इस टेस्ट पॉइंट पे मिला, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर 1.8 वोल्ट मिला और ये टेस्ट पॉइंट हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम से आसानी से निकाल सकते हैं। तो बाद में मैं वो स्कीमेटिक डायग्राम कैसे रीड करना है उसके ऊपर मैं बाद में समझाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट को चेक करते हुए ये अगर ये 1.8 वोल्ट आ गया तो ये डीसी टू डीसी सप्लाई, डीसी टू डीसी आईसी मेरा ओके है, पावर गुड सिग्नल अगर यहाँ पे निकला, तो इस तरह से हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि ये आईसी मेरा ओके है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये निकला दैट मींस ये ओके है। अच्छा, पहले हम लोग सीक्वेंस को समझ लेते हैं, बाद में ट्रबल शूटिंग का बात आएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट जब पावर आईसी को वीपीएच मिला, ठीक है, अलग अलग ट्रैक के थ्रू इसको वीपीएच मिल रहा है, मल्टीपल इनपुट होते हुए। एंड ये जब पावर आईसी को वीपीएच मिला, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो पावर सीक्वेंस का नेक्स्ट स्टेप हो गया, उसके बाद हो गया बक वोल्टेजेस आउटपुट होना। बक वोल्टेज मतलब यहाँ पे S4, S1, S4, S2, S7, S5, S6, S3 लाइक इस तरह से कुछ सिग्नल यहाँ पे, कुछ वोल्टेजेस यहाँ पे आउटपुट हो गए, तो सिग्नल आउटपुट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, सबसे पहले जो यहाँ पे आउट हो रहा है, सबसे पहले S4, ठीक है, सबसे पहले जो यहाँ से आउट होगा दैट इज S4, यहाँ से मैं जो पावर आईसी, अच्छा ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो आउटपुट यहाँ पे हो रहा है इसके लिए जितना भी यहाँ पे S आउटपुट हो रहा है उसके लिए इतना यहाँ पे VPS इन हो रहा है, ठीक है। तो जो S4 निकलेगा ये आई थिंक ऑलमोस्ट 2.05 वोल्ट का होगा, जो S4 निकलेगा यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 2.05 वोल्ट का होगा, यहाँ पे मैं ये लिख दूं, ये ऑलमोस्ट 2.05 वोल्ट का होगा, ठीक है। नेक्स्ट तो यहाँ से आउटपुट आएगा दैट इज GPIO, ठीक है, GPIO हो गया मतलब जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट जो यहाँ पे आउटपुट आएगा दैट इज GPIO आउटपुट। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहाँ से आउटपुट आएगा दैट इज S7, ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा, और S7 जो है ये डायरेक्ट कहाँ पे जा रहा है, ये तुम्हारा S7 आउटपुट जा रहा है CPU तक, ये जा रहा है CPU तक, ठीक है, ये जा रहा है CPU तक। अच्छा, इसमें ऑलमोस्ट 0.9 वोल्ट के आसपास होगा, यहाँ पे इसका इसमें हो जाएगा ऑलमोस्ट, ये हो गया S7 और इसमें हो जाएगा ऑलमोस्ट 0.9 वोल्ट के आसपास होगा, और ये वोल्टेज CPU में जा रहा है, और CPU में इस वोल्टेज, CPU में जो ये वोल्टेज जा रहा है ये इस CPU का VDD MEM पॉइंट तक जा रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे CPU का, CPU में जो सिग्नल जा रहा है ये इसका नेम होगा, जिस पॉइंट पे जा रहा है ये VDD MEM नाम से ये CPU में जाके ये उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये इनपुट होगा S7, ठीक है।
नेक्स्ट जो हो गया दैट इज S2, और ये S2 जो होगा S2, यहाँ से फिर अगला जो आउटपुट आएगा दैट इज S2, और ये भी सीपीयू में ही जाएगा। सीपीयू में ये VDD कोर वोल्टेज के हिसाब से जाएगा, ठीक है। सीपीयू में जो ये जा रहा है ये हो गया S2, ये हो गया S2, और ये ऑलमोस्ट 0.8 वोल्ट के आसपास होगा, और ये सीपीयू में जा रहा है VDD कोर वोल्टेज के हिसाब से जा रहा है, ठीक है। ये वोल्टेज कहाँ पे जाएगा, ये सीपीयू में जाएगा, और ये VDD कोर के हिसाब से सीपीयू में जाके इन होगा, VDD कोर। नेक्स्ट जो आएगा दैट इज S5X6, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो हो गया S5 and S6, एंड ये भी तुम्हारा सीपीयू में जा रहा है, और ये सीपीयू में VDD APC के नाम से जा रहा है। ये भी यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं थोड़ा यहाँ से ड्रॉ कर दूं, ये भी सीपीयू में जाएगा, और ये हो गया S5, और ये भी ऑलमोस्ट 0.8 वोल्ट का ही होगा। ये हो गया तुम्हारा S5 and S6 का, और इसका भी वोल्टेज होगा ऑलमोस्ट सेम होगा 0.8 वोल्ट। और यहाँ पे ये जो सीपीयू में जिस नाम से जा रहा है वो हो गया VDD APC, ठीक है, VDD APC के नाम से जा रहा है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे आउटपुट होगा दैट इज, यहाँ से जो नेक्स्ट आउटपुट होगा दैट इज MPP, ठीक है। यहाँ से जो नेक्स्ट आउटपुट होगा MPP, और ये अराउंड 1.2 वोल्ट का होगा, ठीक है। ये समथिंग 1.2 वोल्ट का होगा, और ये सभी वोल्टेजेस है यहाँ पे। तो मैं ये यहाँ पे इसका वोल्टेज को मैं भी को टाइप कर दूं, यहाँ पे ये वोल्टेज होगा, ये भी वोल्टेज होगा, मल्टीपर्पज MPP। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वोल्टेज यहाँ से आउटपुट होगा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सप्लाई यहाँ से आउटपुट होगा दैट इज 1.8 वोल्ट VREG लो ड्रॉप, ठीक है। यहाँ पे जो 1 और ये जो 1.8 वोल्ट है, ये बहुत ही सेक्शंस में जा रहा है। तो यहाँ पे पहले मैं लिख दूं, ये वोल्टेज हो जाएगा VREG एंड L5 हो गया, VREG L5 वोल्ट, दैट इज 1.8 वोल्ट का होगा ये। और ये जो eMMC IC है, ये eMMC IC में अलग अलग नाम से ये इनपुट हो रहा है। eMMC IC में ये अलग अलग नेम से इनपुट होगा, जैसे कि मैं एक बार यहाँ पे इसको इस तरह से इस लाइन को लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये eMMC IC में अलग अलग नाम से इनपुट होगा, मैं यहाँ पे कुछ इन नाम को मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहला समझ लो कि ये VDD PX के नाम पे यहाँ पे इनपुट होगा, ठीक है। समझ लो यहाँ पे VDD PX के नाम पे इनपुट होगा। नेक्स्ट हो जाएगा VDD2 सिग्नल के हिसाब से यहाँ पे इनपुट होगा, VDD2 के हिसाब से इनपुट होगा। नेक्स्ट हो जाएगा VCCQ के हिसाब से यहाँ पे इनपुट होगा, ये VCCQ के नाम से इनपुट होगा। और अगला हो जाएगा CMD के हिसाब से इनपुट होगा, ठीक है। तो मैं अभी ये सब चीजें बेसिक लेवल में समझा रहा हूँ, बाद में हम जब आईसी के ऊपर डिटेल्स में क्लास करेंगे तो सभी सिग्नल्स को समझेंगे डिटेल्स में और भी, ठीक है। अच्छा, तो मैं बस पावर सीक्वेंस को समझा रहा हूँ, कौन सा क्या पावर कहां तक क्या जा रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ से आउटपुट होगा दैट इज VREG, सॉरी ये तो L5 हो चुका है, उसके बाद आएगा VREG L7, ठीक है। VREG L7 होगा, वो भी ऑलमोस्ट 1.8 वोल्ट का ही होगा, VREG L7। नेक्स्ट जो आउटपुट होगा यहाँ से दैट इज VREG L7, और ये भी ऑलमोस्ट 1.8 वोल्ट का ही आउटपुट होगा। नेक्स्ट यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो हो गया S3, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ से आउटपुट आएगा दैट इज S3, और ये S3 CPU में भी जाएगा और ये S3 eMMC IC में भी जाएगा। ये जो S3 है, ये S3 यहाँ से मैं इसको CPU तक लेके जाऊं, ये यहाँ पे CPU में भी आएगा, और उसके अलावा ये IC में अलग अलग eMMC IC में भी अलग अलग नाम से ये इनपुट होगा। eMMC IC में जैसे VDD, VDDQ, VDDCA, इस तरह से अलग अलग नेम से यहाँ पे इनपुट होगा, ठीक है। ये यहाँ पे भी आएगा eMMC IC में अलग अलग नेम से आएगा, जैसे VDD, जैसे हो गया VDD, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा से लिखता हूँ VDD, उसके बाद हो गया VDDQ, और उसके बाद जैसे VDDQ और VDD, ये हो गया CA, अलग अलग नाम से यहाँ पे इनपुट होगा, ये S3। अच्छा,
और ये सीपीयू में भी जाएगा और ये सीपीयू में VDDPX के नाम से यहाँ पे इनपुट होगा। ठीक है, सीपीयू में जाकर यही जो यहाँ पे सीपीयू में आ रहा है और ये होगा VDDPX के नाम से यहाँ पे इनपुट होगा। अच्छा, उसके बाद इन सब के अलावा यहाँ पे और भी वोल्टेजेस आउटपुट होगा, जैसे हो गया फिलहाल में यहाँ पे जगह कमाने की वजह से ये सब मैं यहाँ पे अभी टाइप नहीं कर रहा हूँ, जैसे VREG हो गया, VREG L8 हो गया, VREG L13 हो गया, L11 हो गया, उसके बाद बेसबैंड क्लॉक यहाँ से आउटपुट होगा। तो ये और भी कुछ सिग्नल्स यहाँ पे आउटपुट होगा। हर जो भी हो अभी हम लोगों को एक बेसिक आइडिया मिल चुका है कि देखो जब भी तुम्हारा फोन में डेड इशू आया तो हम लोग इन चारों में से मोस्टली इन चारों में से किसी एक में इशू होने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम चारों में से अगर सीपीयू का हम लोग थोड़ा कम ही चांस ले लेंगे, मैक्सिमम हम लोग ले लेंगे इन चारों में से ये डीसी टू डीसी, पावर आईसी एंड ईएमसी। तो इन सभी में से किसी का ही किसी ना कहीं पर फॉल्ट तुम्हारा होगा ही। तो इन सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है, जब आप हम लोगों ने बूट सीक्वेंस को समझा, लेकिन अभी हमको जैसे मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे भी बोल दिया कि अगर तुम्हारा यहाँ पे पी गुड सिग्नल या तो सिस्टम ओके सिग्नल आउटपुट हो रहा है 1.8 वोल्ट का, वहाँ पे टेस्ट पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे। अगर यहाँ पे 1.8 वोल्ट आउटपुट हो रहा है तो ये डीसी टू डीसी सप्लाई मेरा ओके है, तो हम लोग समझ में आते तो इसमें मुझे कुछ छेड़खानी करना नहीं है। उसके बाद हम लोग बक आउटपुट को चेक करेंगे। यहाँ पे बक आउटपुट मतलब यहाँ पे आउटपुट में कुछ कॉइल होगा, तो इन कॉइल में जाके हम लोग इन वोल्टेजेस को चेक करेंगे। अगर ये वोल्टेज यहाँ पे सही से आ रहा है तो हम लोग पावर आईसी को पता कर सकते हैं पावर आईसी मेरा ओके है कि नहीं खराब है, तो इन वोल्टेज को चेक करके हम लोग पता कर सकते हैं। खैर ये अभी सफिशिएंट नहीं है अभी एक वीडियो में इतना सारा चीज बोलना, जस्ट मैं कौन सा सप्लाई कहां तक जा रहा है और क्या क्या है। तो सबसे पहले VWAT जो कि तुम्हारा चार्जिंग बैटरी काउंटर से तुम्हारा डीसी टू डीसी सप्लाई आईसी में जा रहा है, या तो तुम्हारा ये डीसी टू डीसी आईसी में VWAT से आए या तो V बस चार्जिंग काउंटर से आए, वो यहाँ से आएगा 5 वोल्ट, यहाँ से आएगा 3.7 वोल्ट। जब इसको ये वोल्ट मिलेगा तो ये बीच में एक ओवरले रहेगा जो कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए, और ये क्या करेगा VPH आउटपुट करेगा। और VPH जो है ये तुम्हारा बहुत सारा सेक्शन पे जाएगा, जैसे तुम्हारा VPH तुम्हारा हो गया 3.7 से लेके 4.2 तक, और ये लाइट सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, ग्राफिक्स सेक्शन, वाईफाई सेक्शन, जीपीएस सेक्शन, इस अलग अलग सेक्शन पे ये VPH जाएगा। उसके अलावा ये VPH कहाँ जा रहा है, ये पावर आईसी पे जा रहा है। ये पावर आईसी में VPH सप्लाई जो जा रहा है ये कुछ कैपेसिटर के थ्रू जा रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे VPH जब पावर आईसी को मिलेगा तो पावर आईसी से S सिग्नल आउटपुट होगा, जैसे S7, S5, S2, S3, S4, इस तरह से कुछ S सिग्नल्स यहाँ पे आउटपुट होगा। और बाकी जैसे मैंने पहले समझा दिया था, तो इस तरह से ये पावर सीक्वेंस यहाँ पे फ्लो होता है। ठीक है, तो डेड फोन अगर फोन तुम्हारे पास डेड इशू आया तो इन सभी सिग्नल्स को चेक करते हुए हम लोग इन आईसीज को इनमें कौन सा कहाँ पे सेक्शन खराब है, कौन सा आईसी खराब है, उसको हम लोग पता कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर और एक वीडियो करूंगा, तो इन आईसीज को कैसे चेक करना है और एक मैं क्लास करूंगा इन आईसीज को कि आईसीपीयू आईसी चेक करने का ट्रिक क्या है, या तो ये पावर आईसी चेक करने का ट्रिक क्या है, या तो इस आईसी को चेक करने का ट्रिक क्या है। तो कुछ ट्रिक्स है जिसकी वजह से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये आईसी खराब है क्या अच्छा है। ठीक है, ईएमसी आईसी को चेक करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो खैर आज इतना ही रहने दो, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और तुम लोग को जो अभी मेरा जो यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग हो, यहाँ पे तुम लोग एक काम करो, अभी थोड़ा लैब में चलो, जो हम लोग ने लास्ट क्लास का जो किया था उसका थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकली लैब को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका मैं अगला क्लास में लैब इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा तुम लोग को। ठीक है।